बीकॉम फाइनल ईयर। आपके सब्जेक्ट सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन में लास्ट के एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, अदरवाइज़ पूरा सिलेबस लमसम कंप्लीट है आप लोगों का। जो लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जो कि यूनिट 4 का टॉपिक है, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख भी पा रही हैं। यूनिट 4 का वो टॉपिक है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जिसमें मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अंडर सेबी एक्ट जानना है आपको, और इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंदर जानना है आपको कि सेबी ने क्या क्या इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए वर्क किया है। किसी भी मार्केट को रन करने के लिए, किसी भी मार्केट को इफ़ेक्टिवली बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन को हम ध्यान नहीं देंगे, जब तक इन्वेस्टर्स के सेफगार्ड का, इन्वेस्टर्स के जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टर का जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, जो मनी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सुरक्षित रहे, सुरक्षित के साथ साथ सही ढंग से वो बढ़े, आगे भी बढ़े, उनके कैपिटल में बढ़ोतरी हो। ये अगर नहीं होगा, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अपने पैसे का और उनका पैसा बढ़ेगा नहीं, तो वो मार्केट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसी भी मार्केट को लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए, या उसमें उसके कैपिटल को बढ़ने के लिए, क्वांटिटी ऑफ मनी उसके अंदर और बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके इन्वेस्टर्स जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस मार्केट में, उनका सुरक्षा को, उनके मनी की सुरक्षा को, उनके कैपिटल की सुरक्षा को ध्यान दिया जाए, जिससे वो सुरक्षित फील करें अपना कैपिटल उस मार्केट में इन्वेस्ट करने के समय, और साथ ही साथ में उनका कैपिटल में बढ़ोतरी भी हो, बढ़े भी उनका कैपिटल, जिससे उनको देख के और भी लोग इंस्पायर हों कि नहीं, उसने पैसा लगाया उसके मार्केट में, आज उसका 1 लाख 1.5 लाख का हो गया, 1.5 लाख की वैल्यू हो गई है, उसका 10 लाख 15 लाख हो गया है, 20 लाख हो गया। इस तरीके से वो देख के जब दूसरे लोग भी उसके अंदर और पैसा इन्वेस्ट करने आए, तो इसलिए जो है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मार्केट के बढ़ाने के लिए, आगे जाने के लिए। पहले देख लीजिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होता क्या है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ अ ग्रोइंग सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो बोल रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक सबसे ज़रूरी एलिमेंट में से एक होता है किसी भी बढ़ते हुए मार्केट में। इट फोकस ऑन मेकिंग श्योर दैट इन्वेस्टर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर परचेज, ट्रांजेक्शन एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड अपडेट्स। इसमें ये फोकस रहता है कि इन्वेस्टर्स को पैसा जो लगाए हैं, जहाँ लगाए हैं, उसके बारे में पूरा नॉलेज हो, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है और क्या उन्होंने जो पैसा लगाया है उसमें क्या अपडेट से क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस बारे में उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज मिलते रहे। वेरियस प्रोसीजर्स, गाइडलाइन, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन इशूड in the legislation to protect the investors' right and response their confidence। कई सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसको फॉलो करते हुए हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनके कॉन्फिडेंस को मार्केट के प्रति बढ़ा सकते हैं। उसके बोल रहा है रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। सेबी ने क्या क्या काम किया है, सेबी ने क्या रोल निभाया है अपना इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने कौन कौन से काम किए हैं, इसमें देखिए ये क्या बोलता है। इन्वेस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ फिनेंशियल एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट। किसी भी मार्केट का जो है पिलर जो होता है, स्तंभ जो मजबूती प्रदान करता है, वो इन्वेस्टर होता है। दे डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द मार्केट। वो डिटरमाइन करता है कि कितने लेवल तक कितना कैपिटल का फ्लो होगा मार्केट में। दे पुट द मनी इन फंड, स्टॉक एक्सेट्रा। वो अपने पैसे को फंड में, स्टॉक में, बाकी अन्य जगहों पर इन्वेस्ट करता है।
टू हेल्प ग्रो द मार्केट, जिसके वजह से मार्केट आगे बढ़ता है, ग्रो करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इसलिए ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन्वॉल्व वेरियस मेजर्स एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस। कई सारे जो है नियम कानून बनाए गए हैं जिससे इन्वेस्टर्स को बचाया जा सके, सेफगार्ड किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके कई सारे गलत कामों से, गलत चीज़ों से सुरक्षित रह सकें, मैल प्रैक्टिसेस की गलत चीज़ों से सुरक्षित रह सकें इन्वेस्टर्स। इसके लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूचुअल फंड के फ्लो के लिए, म्यूचुअल फंड के कंट्रोल के लिए और सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन मेजर्स बाय सेबी आर इन प्लेस टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस इन शेयर, द स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। द टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर गिवन बिलो। कि सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन को करने के पीछे, सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, ये नीचे दिया गया है। दो, conducive environment, SEBI aims at create a proper and conducive environment for raising money from capital market through the rules, regulation, trade practices and guidelines. SEBI regulates stock exchange and other intermediaries in securities markets such as brokers, sub-brokers, merchant bankers, venture funds, mutual funds, FII, etc. तो बोल रहा है कि सेबी का जो एम है वो क्रिएटिंग अ प्रॉपर एंड कंडक्टिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाहता है सेबी, जिसमें पैसा बढ़ता जाए, लोगों का पैसा बढ़ता जाए, इनकम बढ़ता जाए। इसके लिए पैसे को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइंस बनाए गए हैं, जिनसे जो है ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, वेंचर फंड को, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। फिर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है सेबी का, वो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। सेबी एम्स इन प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस एंड एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स सो एज टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट एज वेल एज ड्यूटीज़। दूसरी बात बोल रहा है कि पहली बात तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया कि जिससे इन्वेस्टर्स के साथ कोई गलत ना कर सके, और दूसरी बात कुछ रेगुलेशन और कुछ एजुकेशन। रेगुलेशन बनाया उनके लिए जो उनके साथ चीटिंग कर सकता है, और एजुकेशन बनाया इन्वेस्टर्स के लिए कि उनको पास ये नॉलेज रहे कि मेरे क्या राइट्स हैं। अब कोई इन्वेस्टर्स के राइट का या जो इन्वेस्टर्स के हक़ का चीज़ है वो कोई कंपनी उसको नहीं दे रही है, जो कि प्रॉफिट पे कंपनी के इन्वेस्टर्स का हक़ होता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ लेकिन इन्वेस्टर्स को वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है कंपनी, तो ये कंपनी गलत कर रहा है इन्वेस्टर के साथ। लेकिन कंपनी इन्वेस्टर के साथ गलत कर रहा है ये इन्वेस्टर्स को कैसे पता लगेगा? जब उनको अपने राइट का पता रहेगा, जब उनको मालूम रहेगा कि वो कितने शेयर के वो हकदार हैं, कितने प्रॉफिट के वो हकदार हैं। तो इसलिए सेबी जो है उनको एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को कि क्या क्या आपका राइट है। जैसे कि आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में आपके क्या क्या राइट्स हैं। क्लास में आप पढ़ाई कर सकती हैं, लाइब्रेरी यूज़ कर सकती हैं, कॉलेज की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हैं, कॉलेज के फंक्शंस में आप इन्वॉल्व हो सकती हैं, कॉलेज के फंक्शंस में आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये सब आपका राइट है, क्लास अटेंड कर सकती हैं। जब आपको राइट ये सारी पता रहेंगी तभी आप उसका यूज़ कर पाएंगी। लेकिन जब आपको अपनी राइट पता ही नहीं लगेगी कि आपका क्या क्या हक़ है, कि लाइब्रेरी में आप बुक इशू करा सकती हैं, आपका राइट है, और जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा सकती हैं, ये राइट के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, तो आप उसका यूज़ ही नहीं कर पाएंगी। और अगर कॉलेज आपको मना करेगा कि नहीं आप लाइब्रेरी में नहीं बैठ सकते हैं, आप बाहर जाइए, तो फिर आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि हम लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, ये आपका राइट है। तो इसलिए इन्वेस्टर को पता होना ज़रूरी है कि आपका राइट क्या है,
जब आपको अपने हक का चीज़ पता रहेगा तो आपके साथ अगर कुछ गलत होगा तो आप एक्शन ले सकती हैं, अपोज कर सकती हैं कि नहीं ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है, आप हमें मना नहीं कर सकते मेरे राइट को यूज़ करने में, मेरे राइट को लेने से। तो ये दो चीज़ है, पहला इन्वेस्टर के साथ गलत ना हो पाए, कोई गलत ना करे उसे रोकना, और दूसरा इन्वेस्टर्स को उनके राइट के बारे में एजुकेट करना। ये जो ऑब्जेक्टिव है सेबी का इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए। मेजर्स टेकन बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, क्या क्या जो मेजर्स, क्या क्या चीज़ें सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए किया है। पहला, इशू ऑफ रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस, कई सारे रेगुलेशंस, कई सारे गाइडलाइंस सेबी ने बनाया है इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए कंपनियों से, या फिर वो जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके कंपनियों में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों से सुरक्षित रखने के लिए। सेबी फिर दूसरा बोल रहा है पॉइंट, इन्वेस्टर एजुकेशन। सेबी ने जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए किया है वो है इन्वेस्टर्स एजुकेशन। इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया है उनके राइट के बारे में, उनके पावर के बारे में। सेफ़ ट्रांजेक्शन्स की कैसे वो सेफ़ ट्रांजेक्शन कर सकें, कैसे वो जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी कंपनी में उनका पैसा जाए, सही तरीके से जाए, उस बारे में जो है उनको बताना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना कि किस चैनल के थ्रू आप पैसा अपना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएं, अपने पैसे को किस जगह से आप कैसे कंपनी का में इन्वेस्ट करें अपने पैसे को, उसके लिए फ्लो, एक सेफ़ चैनल, एक सही रास्ता देता है सेबी इन्वेस्टर्स को। फोर्थ, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। ग्रीवियंस मीन्स की कंप्लेन, उसको नॉर्मल भाषा में बोल सकती हैं कि अगर इन्वेस्टर्स का कोई कंप्लेन आता है तो उसको रिड्रेसल मीन्स की उसके ऊपर सुनवाई करने की लिए एक सिस्टम बनाया जाए। एक कस्टमर केयर नंबर भी सेबी ने बनाया है, जिस कस्टमर केयर नंबर पे अगर आपका कोई कंप्लेन है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आपके राइट का चीज़, आपके हक का चीज़ कोई आपको नहीं दे रहा है कंपनी, तो आप उस टोल फ्री नंबर पे और उस प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आप कंप्लेन कर सकती हैं उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के खिलाफ, कि जो आपका राइट का, जो आपके हक की चीज़ों को आपसे दूर कर रहा है, छीन रहा है। लास्ट है अदर्स मेजर्स। सीबीआई कंडक्ट इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इंटरमीडियरीज एंड सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्स सुटेबल रेमेडियल मेजर्स व्हेन एवर नेसेसरी। बोल रहा है सेबी ऐसा नहीं कि जब आप जाएं, आप कंप्लेन करें तभी आपकी सुनवाई करेगा। सेबी ऐसे भी बीच बीच में रह के चेकिंग करता रहता है, इन्वेस्टर से बात करता रहता है, इन्वेस्टर्स की मीटिंग बुलाता रहता है, इन्वेस्टर्स का जो है एक गेट टुगेदर करता रहता है, जिसमें इन्वेस्टर्स जो है अपनी बातों को रख सकते हैं, या फिर वो ऑडिट भी, सेबी के जो पर्सन्स, जो अधिकारी होते हैं, वो कंपनियों में ऑडिट भी करते रहते हैं कि ये आप कितनी प्रॉफिट हुआ और ये आपके इन्वेस्टर्स तक ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट आपने किया है कि नहीं किया। वो अपने प्रॉपर ढंग से वो इन्वेस्टिगेट भी करते रहते हैं कंपनियों को कि आप सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, इन्वेस्टर के पैसे को सही ढंग से यूज़ कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि कभी कभी आपके कॉलेज में ऑडिट होता है, चेकिंग होता है कि आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म को फॉलो किया है कि नहीं किया है, कॉलेज के मोबाइल तो नहीं यूज़ कर रही हैं, एक सडन चेकिंग होता है ना कभी कभी, इस तरीके से सरप्राइज़ चेकिंग। इस तरीके से सेबी भी जो है कंपनियों की चेकिंग करता रहता है, सरप्राइज़ चेकिंग, कि वो सही ढंग से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जिससे इन्वेस्टर से पैसे का सुरक्षित रहे, लॉस ना हो या मिसयूज़ ना हो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन का। उसका देखिए नीचे लिखा हुआ है यूजुअल ग्रीवियंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स के क्या क्या है यूजुअल मीन्स की कॉमनली क्या जो है ज़्यादातर कंप्लेन क्या आते हैं, किन के खिलाफ आते हैं। तो जो यूजुअल ग्रीवियंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स जो कंप्लेन आते हैं, पहला आता है अगेंस्ट कंपनी, कंपनी के खिलाफ आता है। इन्वेस्टर जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनी के पैसे का मिसयूज़ कर रहा है, प्रॉपर ढंग से वो इनको बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, जो कंपनी बेनिफिट कमा रही है, जो प्रॉफिट कमा रही है, वो इन्वेस्टर्स ट्रांसफ़र नहीं कर रही है।
तो इस तरीके की कंप्लेन रहता है कंपनीज़ के ख़िलाफ़। फिर दूसरा अगेंस्ट ब्रोकर्स। ब्रोकर्स मीन्स की जो मीडिएटर होते हैं जिनके थ्रू कंपनी पैसा मंगवाती है इन्वेस्टर्स से। कई बार इन्वेस्टर्स डायरेक्ट भी पैसा लगाते हैं कंपनी में, कई बार ब्रोकर्स होते हैं जो कि कंपनियों के लिए कैपिटल का अरेंजमेंट करती हैं जिसके बदले उन्हें कुछ कमीशन मिलता है और वो इन्वेस्टर्स को ढूंढ के लाते हैं और उनके पास पैसा जो होता है वो कंपनी में इन्वेस्ट करवाते हैं, उसके बदले उन्हें कुछ कमीशन मिलता है। तो कई बार झूठ सच बोल के गलत इन्फॉर्मेशन दे के वो इन्वेस्ट करवा देते हैं पैसा इन्वेस्टर्स का गलत कंपनी में, तो उनके खिलाफ़ भी कंप्लेंट्स आते हैं। फिर लास्ट बोल रहा है अगेंस्ट डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज जो है ये इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो है सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट करते हैं अपना इन्वेस्टर्स, जैसे कि NDSL, CDSL, ये सब जो है डिपॉजिटरी का रोल प्ले करती हैं हमारे कंट्री में। अभी आगे और हम लोग चलेंगे तो डिपॉजिटरी के बारे में जानेंगे, डिपॉजिटरी होता क्या है। देखिए क्या क्या ग्रीवियंसेस कंपनी के अगेंस्ट कौन कौन से जो है यूजुअल ग्रीवियंसेस अगेंस्ट कंपनी के खिलाफ़ क्या क्या कंप्लेंट्स आते हैं। डिले इन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, रजिस्ट्रेशन में देर करते हैं। नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को पे करने में वो देर करते हैं। नॉन पेमेंट और डिलेड रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, जब पैसे को वापस करने का कोई डिमांड करता है, कोई इन्वेस्टर चाहता है अपने पैसे को वापस पाना, तो वापस करने में पैसे को आनाकानी करते हैं या फिर देर करते हैं। नॉन रिसिप्ट ऑफ राइट इशू, अगर कोई राइट इशू ऑफ़र आया है इन्वेस्टर्स के लिए तो राइट इशू को नहीं देते हैं, नॉन रिसिप्ट, उसका कंप्लेन करते हैं। नॉन रिसिप्ट ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, अगर शेयर सर्टिफिकेट का कोई डुप्लीकेट कॉपी चाहता है उसको डुप्लीकेट शेयर कॉपी देने में परेशान करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी का कोई शेयर्स कोई एक पर्सन से दूसरी पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहता है उसमें वो डिस्टर्ब करते हैं। और फिर लास्ट बोल रहा है नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग, कि मीटिंग में इन्वेस्टर्स का ये राइट है कि वो हर मीटिंग को अटेंड करें, अगर उन्हें मीटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो ये गलत होता है उनके साथ, तो इसका भी कंप्लेन वो कर सकते हैं ग्रीवियंस रिडक्शन सेल में। फिर ब्रोकर के खिलाफ़ क्या क्या है, देखिए ब्रोकर के खिलाफ़ क्या क्या है। डिले और डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ सोल्ड, वो सिक्योरिटीज़ जो बेचते हैं उनका जो है सही टाइम से वो पेमेंट ब्रोकर्स नहीं दिलवाते हैं, पहला कंप्लेन। डिले और डिफ़ॉल्ट इन डिलीवरी ऑफ परचेज सिक्योरिटीज़, कि वो जो सिक्योरिटीज़ ब्रोकर के थ्रू परचेज़ किए हैं उसका जो है डिलीवरी वो सही टाइम पे नहीं करवाते हैं। ब्रोकर बोलते हैं हम तुरंत आपको काम पैसा दीजिए, आपको तुरंत हम डिलीवरी दिलवा देंगे सिक्योरिटीज़ का, लेकिन वो दिलवाने में देर करते हैं। जैसे कई बार हम लोग ज़मीन की खरीद बिक्री में या मकान की खरीद बिक्री में हम लोग देखते हैं, फ्लैट्स की खरीद बिक्री में ब्रोकर बोलते हैं बस पैसा दीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए, तुरंत आप कल से आके रहना शुरू कर दीजिए। लेकिन जब वो पैसा ले लेते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर वो देर करने लगते हैं पोजीशन देने में फ्लैट का और ज़मीन का। इस तरीके से नॉन इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन सारे लिखे रहते हैं इन्वेस्टर्स का और कंपनी के बीच में जो भी समझौते हुए हैं, उस नोट का जो है इशू नहीं करना, ये जो है ब्रोकर्स का कमी है। नॉन पासिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, जो कॉर्पोरेट से बेनिफिट्स मिलता है वो ब्रोकर्स अपने तक रख लेते हैं, छुपा लेते हैं, वो देते नहीं हैं। और वो लास्ट है ओवर चार्जिंग एग्रीमेंट्स। सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है कि ब्रोकर कितने % आप ब्रोकरेज ले सकते हैं, तो जब कई बार उस लिमिट से ज़्यादा अगर ब्रोकरेज लेते हैं तो उसे ओवर चार्जिंग बोलते हैं। तो इन चीज़ों का कंप्लेन आता है कि ब्रोकर हमसे बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है, ओवर चार्ज कर रहा है। ये सारे कंप्लेंट्स आते हैं ब्रोकर्स के खिलाफ़। लास्ट अगेंस्ट डिपॉजिटरीज, जो डिपॉजिटरी होते हैं, लिखा हुआ है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटीज़ आइदर इन सर्टिफिकेट और अनसर्टिफिकेट फॉर्म। डिपॉजिटरीज जो होते हैं वो डेटा रखते हैं कि किस पर्सन के पास कितना शेयर्स अवेलेबल है कंपनियों का, तो वो सर्टिफिकेट फॉर्म में या अनसर्टिफिकेट फॉर्म में
इंफॉर्मेशन रखे रहते हैं इन्वेस्टर्स का कि कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है डिफरेंट कंपनीज में. वेरियस बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग दिस वर्क. एवरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मस्ट फॉरवर्ड ऑल द डिमैटेरियलाइजेशन और materialization request of his client to the concerned company within 7 days of the receipt of the request. 7 दिन के अंदर जो है उस रिक्वेस्ट को जो है जो भी कंपनी से रिलेटेड है उसमें जो है फॉरवर्ड करना रहता है और उसको जो है क्लियर करना होता है उनके रिक्वेस्ट को, चाहे ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट या अपने शेयर्स को बेचने का रिक्वेस्ट या सर्टिफिकेट पे कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड रिक्वेस्ट. तो 7 दिनों के अंदर वो प्रोसेस करना पड़ता है डिपॉजिटरीज़ को. मेन डिपॉजिटरीज आर इंडिया में जो मैं जैसा कि हमने पहले भी बताया अभी कि जो बड़े डिपॉजिटरीज हैं वो है NDSL और CDSL. ये सारे जो है मेन डिपॉजिटरीज हैं इंडिया के. तो ये था सेबी का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कि सेबी कैसे अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है, कि क्या ज़रूरत इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की, क्या इम्पोर्टेंस है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की. इसे नीड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं. पहला, दे विल इन्वेस्ट ओनली इफ़ दे फील सिक्योर. जब वो तब इन्वेस्ट करें जब वो सिक्योर फील करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें. सारे इन्वेस्टर्स, उसका दूसरा पॉइंट है ऑल इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव एजुकेट नॉलेज. सारे इन्वेस्टर्स के पास ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड हो, प्रॉपर नॉलेज हो उनको अपने सेफ्टी का, अपने राइट्स का. तो जिस इन्वेस्टर्स को नॉलेज नहीं है अपने सेफ्टी का, अपने राइट का, उनकी भी सुरक्षा की जा सके, इसलिए ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ज़रूरी है. Investors may not be fully aware of precautions. प्रिकॉशन में से क्या क्या सेफ गार्ड लेना चाहिए, क्या क्या जो है सावधानी बरतना चाहिए पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले कंपनियों में. तो इस पर जो है कुछ लापरवाही कर देते हैं इन्वेस्टर्स, तो इसलिए उनके ऊपर सुरक्षित रखा जा सके. फिर लास्ट बोल रहा है दे मे नॉट बी फैमिलियर विथ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. ज़रूरी नहीं है कि उनको अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से वो परिचित हों. उनकी सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन जो जो उनकी जिम्मेदारी है और जो जो उनके राइट्स है, सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन होता है उनको ना पता हो. ये 4 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में. साथ ही साथ में इसमें 1-2 पॉइंट और भी ऐड कर सकती हैं. फॉर 5th पॉइंट्स में ऐड कर दीजिए. फॉर इंक्रीजिंग द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन मार्केट. फॉर इंक्रीजिंग द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. फॉर इंक्रीजिंग द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर फॉर मार्केट, कि मार्केट के प्रति इन्वेस्टर्स के ऊपर भरोसा बढ़े, इसलिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ज़रूरी है. और लास्ट पॉइंट एक और ऐड कर लीजिए इसके अंदर. फॉर एक्सपेंशन ऑफ मार्केट. फॉर एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, जब इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, और जब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट का एक्सपेंशन होगा, मार्केट और फैलेगा, मार्केट और बड़ा होगा. लास्ट पॉइंट है फॉर एक्सपेंशन ऑफ मार्केट. These are the points in important significance of investor protection. चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है. फिर कॉलेज खुलता है या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जब भी कॉलेज खुलता है. और एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार रहिए. जैसे ही कॉलेज खुलेगा जल्द से जल्द आप लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा. तो ये आप लोग प्रिपेयर रहिए कि बहुत जल्द आप लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है. बहुत ही स्मॉल नोटिस पे बहुत ही जल्दी टाइम टेबल आपको दिया जाए और एग्ज़ाम्स को स्टार्ट कर दिया जाए. और एग्ज़ाम्स के बीच में होता है गैप भी कम दिए जाए ताकि एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो गए. तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिए.
उसके हिसाब से पढ़ाई और रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए एग्ज़ाम्स के